Are noodles healthy? ये कुछ क्रेजी सा लग रहा है। क्या थॉट प्रोसेस था ये ड्रिंक्स के पीछे? ये इंडस्ट्री एक्सेल शीट के हिसाब से नहीं चलती है। आपका कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है आपका गेस्ट और आपकी लोकेशन। मतलब आजकल जो नूडल्स मिल रहे हैं मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ मैदा, बट स्पेशली आई गेस आफ्टर कोविड द वर्ल्ड इज चेंजिंग, नॉट जस्ट आवर कंट्री और अस. So how's your journey with individually logical Chosha and CYK? हमने उन्हें बहुत परेशान किया है. तो इस पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा? ऐसा चैलेंज हो कि रातों की नींद गायब हो गई है आपकी? I would say interiors. इसका जो ओरिजिन है, it has been started in Scotland. तो इंडियन शेफ ने वहाँ पर डेवलप करी. फ्लेवर्स इंडियन है, बट ओरिजिन इज नॉट इंडिया. तो नूडल का एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर. नूडल्स आर 2-minute नूडल्स और अनहेल्दी नूडल्स. हाउ यू आर चेंजिंग द मार्केट एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज DIY इन योर कॉन्सेप्ट एंड बेस मैदा फ्री क्यों रखा? नूडल्स के साथ तो हर किसी की एक स्टोरी होती है. लाइक अगर हॉस्टल्स में है तो वो लेट नाइट नूडल्स होते हैं उनके, या मे बी दे आर मूविंग अराउंड विद फ्रेंड्स तो उन्हें कुछ मंच करने के लिए दे वांट नूडल्स. एक्चुअली थिंग इज कि मैंने अपनी जर्नी मतलब हेल्दी कॉन्सेप्ट में, मतलब क्योंकि मेरे कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, सो 3 साल पहले अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट की थी. तो आई ग्रेजुअली मूव टू, ऐसे ही वेट इसलिए कम हुआ कि थोड़ा हेल्दी कॉन्सेप्ट पे जाना था. फिर इसकी बेटी हो गई, तो आप एज अ मदर इसको था कि मुझे इसे जो भी खिलाना है इट शुड बी हेल्दी. पर बच्चों को इट्स लाइक कि दे वांट मैगी, उसके बिना तो उनका गुजारा नहीं है. तो इसको था कि नहीं, आई डोंट वांट टू गिव अ मैगी टू हर. सो इसने ढूंढ के वो आपकी स्लो फॉर्म है वो ढूंढी. एंड देन इसने जब एक बार पहली बार बनाई और उसको खिलाई तो आई ऑल्सो ट्राइड एंड आई ऑल्सो लाइक्ड इट. तो बिकॉज आई वाज ऑल्सो फॉलोइंग थोड़ा हेल्दी स्टफ, तो फिर मैंने वो स्टार्ट करा बनाना. फिर उसको ढूंढते ढूंढते भी फाउंड लॉट ऑफ डिफरेंट नूडल्स. जैसे मिलेट की नूडल्स मिलती है मार्केट में, स्वीट नूडल्स हो गई और बहुत सारी अलग अलग तरह की. देन वी बोथ लाइक कुकिंग. वी आर नॉट लाइक, वी डोंट लाइक रेगुलर कुकिंग, बट वी लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, कि कभी कुछ बनाया कभी कुछ बनाया उस तरह. सो व्हाट इज दिस? क्या थॉट प्रोसेस था ये? मतलब कुछ क्रेजी सा लग रहा है. क्या है, मतलब इसके पीछे का क्या स्टोरी लाइन है? ड्रिंक्स के पीछे कितने ड्रिंक्स हैं हमारे पास? सो ड्रिंक्स में वी हैव 4 ड्रिंक्स. इसमें से बेसिकली हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है व्हिच इज ऑफ फ्रूट टीज. सो वी वांटेड समथिंग डिफरेंट जो यहाँ इंडियन मार्केट में उतना हो ना, और प्लस जो थोड़ा पैन एशियन उसका थोड़ा बैकग्राउंड हो. सो व्हेन वी सर्च्ड, सो वी फाउंड कि थाईलैंड में आई थिंक फ्रूट टीज का बहुत कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर वो नेचुरल फ्रूट्स में दे पोर ड्रिंक्स एंड देन दे सर्व द कस्टमर्स. तो उससे वी केम अप विद दिस, एंड फिर उसका एक्सपेरिमेंटिंग कर करके वी केम अप विद दीस. सॉरी पुटिंग शुगर बिकॉज़ 90% No. आप मार्केट में जाएंगे तो आपको शुगर बेस्ड ड्रिंक्स मिलते हैं. We So- came up with honey, but honey से उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आ रहा था, तो शुगर के लिए we researched a bit. उसके बाद we found there is some plant, उसके roots होते हैं palm sugar जिससे बनता है. So those are like they have natural sugars. So हमने जब सर्च किया तो we found palm sugars आता है इससे. We had a lot of nice flavor drinks में. So हमने honey और palm sugar दोनों को मिला के जब ट्राई किया, then the drink came out really nice. So your concept name is walk-in noodles. So what is the story behind walk-in noodles? Why walk-in noodles? पहले तो ये पूछ लेते हैं. So basically our brand is revolving around healthy concept, जिसमें हम नो मैदा, नो पाम ऑयल एंड नो शुगर का कॉन्सेप्ट किया था. So we wanted कि हमारा जो ब्रांड नेम हो वो भी कुछ हेल्थ को रिफ्लेक्ट करे. So it was like walking is basically a healthy concept. Like walk करने से you keep yourself healthy. And noodles का था, तो we thought of mixing these 2 words and come up with something like innovative और थोड़ा quirky सा. So walk-in noodles is basically it's not pronounced as walk noodles but walk-in oodles. So it's like walking in the oodles of joy. See, And there that's was like one more concept behind this. We wanted a name which is little bit difficult to pronounce. Maybe आपका 2 सेकंड या 2 मिनट लगे आपको देखने में, तो usually people आते हैं, लोग आते हैं, they're like what is it, walk noodles, walk-in noodles. So they थोड़ा take सा a minute. quirky element आ जाए. थोड़ा सा ना 2 मिनट रुकते हैं और अटेंशन देते हैं कि इसे वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे. सो वी वांटेड कि 2 मिनट खड़े होके प्रोनाउंस करने के लिए ही सही, बट इट विल ग्रैब देयर, इट विल मतलब हेल्प की वो अटेंशन आएगा कि 2 मिनट खड़े होके नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स हाउ दे कैन रिमेम्बर द ब्रांड नेम. So she suggested this brand name, then we came up with this concept कि एक apostrophe लगा के
let's make it a little bit difficult for them to वो understand. पॉज भी आ गया, वो कंटिन्यूटी भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई. एंड यू हैव chosen multiple colors. So what is the psychology while deciding the colors? Maybe I'll say कि the credit will go to the CYK team, the branding team. We wanted funky colors. So पहले तो हमारा थोड़ा सटल था. Then जब CYK टीम ने हमें ये ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन सजेस्ट किए along with some other combinations. So we found them like really attractive colors, and yeah, so that's how we went. So I think वो CYK का नहीं, वो लॉजिकल शोशा टीम का और आपका आपके ऊपर उसके क्रेडिट जाते हैं. So when we are talking about noodles, so नूडल का एक परसेप्शन है मार्केट के अंदर, नूडल्स आर 2-minute नूडल्स और अनहेल्दी नूडल्स. So how you are changing the market and what is your objective? Like we are like crazy about noodles, and like every other youngster मैं बात करूँ, a lot of adults are also these days, they मतलब instant noodles, they just love it. And noodles के साथ तो हर किसी की एक story होती है. Like अगर hostels में है तो वो late night noodles होते हैं उनके, या maybe they are moving around with friends तो उन्हें कुछ munch करने के लिए they want noodles, instant noodles या किसी भी form में. So but a lot of मतलब आजकल जो noodles मिल रहे हैं mostly they are made up of मैदा. But especially I guess after COVID, the world is changing, not just our country or us. They are moving towards healthier version. So not just in noodles, like in every food. So we were like, since we are crazy about noodles and we are coming up with this noodle brand, so why मतलब इसे regular noodles में ही क्यों निकालना है, इन्हें कुछ हम healthier version में निकालें ताकि लोग enjoy भी कर पाएं, अपनी stories भी create कर पाएं, लेकिन guilt free भी रहे at the end of the day कि खाने के बाद भाई कोई guilt नहीं है किसी का कि उसने unhealthy खाया है. So basic ये ideation था कि you enjoy your comfort food or your soul food without any guilt. So you have explored multiple flavors. तो flavors जब infuse कर रहे थे, so what is the storyline? आपने क्यों ये flavors choose किए and base मैदा free क्यों रखा? So मैदा free तो basically healthy concept के perspective से था, because मैदा is definitely not healthy for everyone. So वो concept था. Plus we wanted to capture audiences from all the different genders and age groups. ताकि जैसे बच्चे हैं they like food, पर parents are hesitant कि भाई मैदा नहीं खिलाना है, so मुझे उनको नूडल्स नहीं खिलाना है. So we wanted कि उस तरह के हमारे कस्टमर्स भी हों जो जिनको हम अट्रैक्ट कर सकें, जो हेल्दी फूड खाना चाहते हैं वो. और प्लस हमारी जैसे इसने कहा कि कोविड के बाद से पीपल आर मोर इनटू हेल्दियर फूड, सो इसलिए ये था कॉन्सेप्ट कि हम हेल्दी उसमें जाएं. So that's why we have come up with no maida concept. And what is DIY in your concept? So we did a survey to understand कि किस तरह के audiences, किस तरह के लोगों को क्या चीजें पसंद है. So we understood कि आजकल ट्रेंड चल रहा है थोड़ा कोरियन फ्लेवर्स का, जापानीज, कोरियन, इस सब तरह का फ्लेवर्स ज्यादा चल रहे हैं, लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है उस मार्केट में. So we thought let's go with a pan Asian concept, जिसमें हम majority we have kept Korean, Japanese, we have some Thai, Vietnamese and all those things, and plus also we have come up with some fusion, like our butter chicken noodles is one of the best ones, and we'd actually like people to try it out because it's made with a combination of butter chicken and noodles जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा. And बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए क्या है हमारे पास? So we have also thought about providing them with the same dish but without chicken. We can offer them with paneer if they're willing to try. So that's also. See, and 2-minute noodle वाली जो definition है मार्केट के अंदर, so हम कितनी जल्दी सर्व कर रहे हैं? So we are not into a fine dine restaurant. We are more of a quick service restaurant. So our target is to provide them with dishes within 5 to 7 minutes. So we've हमारा जो किचन का स्ट्रक्चर है और हमने जो लाइव किचन का कॉन्सेप्ट रखा है वो उसी वजह से रखा है ताकि कस्टमर आए, they order and within 5 minutes they can get their dish ready. So I can see you have DIY section also here. So what is the objective and how people can order? What is the procedure to order the food? So लोग आए सबसे पहले और they can choose from the options of gravies ki what they would like to have, and then there are a lot of options from the different veggies which they would like to choose. Then the condiments
which they would like to choose. Basically, इसका ideation ये था कि lot of people, those who are coming, they are picky about their foods. Vegetables होते हैं, किसी को broccoli नहीं पसंद, किसी को mushroom नहीं पसंद, किसी को condiments में बात करें तो nori sheets नहीं पसंद या peanuts नहीं पसंद. So they can just opt out of those things. Plus DIY है, so they can see कि what we are keeping fresh vegetables, and they can choose their own vegetables and condiments accordingly, and then उनके ही सामने हम freshly prepare करके उनको dishes देते हैं. So we wanted to create a trust कि हाँ भाई हम आपको पहले से पका हुआ खाना नहीं सर्व कर रहे हैं. Our dishes are fresh and they are freshly prepared on orders. So and obviously DIY है, तो आप अपनी पसंद से अपने खाने को अपने तरीके से बनवा सकते हैं. So अभी हम बहुत सारे खाने की बात कर रहे हैं. थॉट प्रोसेस क्या था, मतलब जब आपने वॉक इन नूडल्स या इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा, एक रॉ सीड थॉट क्या था उसके पीछे? बेसिकली रॉ सीड थॉट तो था कि वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग अराउंड नूडल्स एंड दैट टू हेल्दी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि हेल्दी नूडल्स हमें मार्केट में लेकर आनी है. Then came ki what do we want, matlab what kind of cuisine we want to keep. Then we thought ki like Chinese so you can find like everywhere, and whenever people think of noodles, एक basic लोगों का जो मानना है कि noodles मतलब Chinese. So like Sugandha is a traveler, so she has tried a lot of other cuisines which are like Pan Asian, आपका Indonesian हो गया, Thai हो गया, and plus we are also like Thai is also one of our favorites. So we're like कि why just like basic Chinese ही क्यों रखना है? So we can like move around we can cover up the Pan Asian noodles, like Japan में, Korea में noodles are like very famous, and like people are also like loving Japanese and Korean food these days. So we thought like we can include all of the cuisines, not just like typical आपका what Manchurian and आपका noodles नहीं रखने हैं, and we can like try various Pan Asian dishes. And during trials also जब हमने ये dishes taste किए, so the credit goes to the chefs of the CYK team. So the dishes were like very yummy. And you were highlighting that Sugandha ji is a traveler. So tell us something about your traveling journey and how you have found this concept. So I like to travel from childhood. So I was very lucky to have a family जो मुझे बचपन में ही काफी घुमाने ले जाती थी, जिसकी वजह से they actually like supported my love for travel. फिर gradually I grew up, फिर job में आई, तो उसके बाद जो I traveled solo. तो मैंने धीरे धीरे अपना expand करने के लिए काफी international travel भी खुद से किया. पहले तो सिर्फ family के साथ जाती थी, फिर धीरे धीरे खुद किया. फिर I got an opportunity to work outside, so it also helped me to expand. फिर gradually I quit my job. Then I started traveling every month. So every month I used to travel to one place, another. जैसे करते करते I covered a lot of countries, and gradually I realized I love food. And मुझे अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग तरह के डिशेस, स्पेशली द लोकल कुजीन्स जो है वहाँ की, वो ट्राई करने का काफ़ी शौक था. सो दैट्स हाउ एक्चुअली आई डेवलप्ड लव फॉर लाइक डिफरेंट फ्लेवर्स. फिर फाइनली ये हुआ कि आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. सो आई थॉट लेट मी स्टार्ट समथिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है. सो फूड इज़ वन ऑफ देम. So we explored I explored a lot of options कि फूड में क्या क्या किया जा सकता है and all that. फिर gradually I think luck कहेंगे या जो भी destiny कह लो आप, कि we both loved noodles, and हम दोनों का sync भी काफी अच्छा है. I think we complement each other. तो फिर ये हुआ कि let's come up with this idea. That's how Walk in Noodles came into picture. So how's the journey as a partner? It was great. मतलब start करूँगी मैं कि we almost researched for more than a year. तो मतलब I have a 3-year-old. So she used to wait for me. I used to go and put her to sleep, and then used to sit till late night and then research about our models and different things कि क्या product कर सकते हैं, किस model के through कर सकते हैं. So it is like a lot of late night research time we have spent, and then we're like कि नहीं, रोज हम दोनों को एक नए ideas आते थे. We used to work on that for certain months, and then finally we landed up to this. कौन curious है आप में से और कौन कहता है कि अब रुक जाओ, पहले let's execute this? मतलब Curious तो हम दोनों ही हैं. balanced है.
दोनों ही क्यूरियस हैं, दोनों को ही रिसर्च करना, होमवर्क करके आगे बढ़ना पसंद है। ऐसा नहीं है कि कोई आइडिया आ गया तो उस पर एक्शन ले लो। सो मतलब इस कॉन्सेप्ट में भी हमने बहुत रिसर्च करी है एंड क्या मार्केट में क्या अवेलेबल है और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। नूडल सिर्फ हमें ही पसंद है कि सभी को पसंद है। सो लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन। उसके बाद वी फाइनली लैंडेड अप टू द CYK टीम, जिन्होंने हमारे ड्रीम को मैं कहूँगी एक डायरेक्शन दी, रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करी। सो दैट्स हाउ मतलब हम दोनों के अलावा CYK एंड अस टुगेदर हैव बिल्ट दिस वॉक इन नूडल्स। एंड व्हाट्स योर जर्नी? मतलब उनकी तो शी वाज क्यूरियस अबाउट ट्रैवलिंग एंड हर ओवरऑल corporate she has a corporate background. So what is your background? My journey, I was always into HR, not by accident, by choice. I loved my profile and वो तो हमने हायरिंग में बहुत टाइम देखा है कि नहीं मुझे ये सारे कंप्लाइंस पूरे चाहिए, बस ये प्रोटोकॉल्स हैं तो इसको फॉलो करना है। करेक्ट। तो आई एम वेरी मच इनटू यार प्रोटोकॉल्स और रूल्स के हिसाब से ही चीजें होनी है। तो ऐसे ही था एंड मेरा इनफैक्ट रिटायरमेंट प्लान भी यही था कि आफ्टर रिटायरमेंट आई विल बिल्ड माय ओन एक छोटा सा एजेंसी टाइप एंड आई विल do my HR thing only. Then COVID came and there were some family issues. My father-in-law got sick, so I quit my job for a while. I thought कि let me take some break, and then I was blessed with a daughter, and maybe I self-realized few things in those 3-4 years. कि no, मतलब HR is a good profession, but this is not something which I want to do for the whole of my life. There should be something which is like कि अपना खुद का होना चाहिए एंड कुछ नया कॉन्सेप्ट हो एंड आप खुद तो बिलीव करते ही हो उस कॉन्सेप्ट में, लेकिन कुछ ऐसा हो कि लोगों को भी आप उस चीज से ना खुशी दे सको। एक वो था कि आप यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो। बट आई एम टेलिंग यू दिस इज थैंकलेस जॉब, नोबडी विल थैंक यू। सो नूडल्स को हेल्दी बनाने से अच्छा आई डोंट थिंक कि कुछ और हो सकता है। बट हॉस्पिटैलिटी इज थैंकलेस जॉब, नोबडी विल से थैंक यू। बट मे बी जब उन्हें वो एक गिल्ट फ्री खाने की जब एक आदत हो जाएगी ना, मे बी आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल दे विल थैंक अस कि वी केम अप। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर जितना हमने एक्सपीरियंस किया है, मतलब आप ओवरऑल एफर्ट देते हो एंड इट्स नॉट मतलब आपका जो अचीवमेंट होता है वो टेंजेंट नहीं होता, ये एक इवॉल्व होता जाता है बाय द टाइम, और आप जैसा चाहते हो। मतलब ये इंडस्ट्री एक्सेल शीट के हिसाब से नहीं चलती है, ये इंडस्ट्री डिसाइड करता है, आपका कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है आपका गेस्ट वो और आपकी लोकेशन। अगर दोनों कंबाइन होके अगर प्रॉपर लोकेशन में बैठे हैं देन एक एक्सेल शीट छोटी पड़ जाती है फिर उसके बाद। अदरवाइज अगर एक भी कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है तो एक्सेल शीट को मैनेज करने के लिए या फिर वो जो हमने कोई भी डेटा बनाया होता है वो कहीं से मैच भी नहीं हो पाता। लेकिन मतलब ड्यूरिंग दिस आवर जर्नी ऑफ रिसर्च एंड एवरीथिंग आई वाज लाइक रियली इंस्पायर्ड बाय दैट ब्रांड स्लर्प फार्म्स, बिकॉज उन्होंने ना मतलब आई वाज ऑलवेज लाइक हेल्थ फोकस्ड, मुझे नहीं खाना मैदा, या फिर आई यूज्ड टू अवॉइड इवन इफ आई लव छोला भटूरा एंड एवरीथिंग, बट मुझे अवॉइड करना पड़ता था कि नहीं क्योंकि ये मैदा से बन रहा है। इंस्टेंट नूडल्स थे आपके, उसमें मैदा होता ही होता था। तो था कि नहीं कुछ अगर ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं तो वी कैन ऑल्सो डू समथिंग विच इज लाइक हेल्दी ऑल्सो। सो देयर आर लॉट मेनी प्रोडक्ट्स कमिंग दीज डेज कि हाँ आ रहे हैं, हेल्दी भी हैं, आपका फेवरेट फूड, मतलब दोनों चीज हो रहा है कि आप टेस्टी तो खा ही रहे हो आपको, लेकिन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है आपको, दोनों चीजें साथ साथ मिल रही हैं। सो आवर ब्रांड इज ऑल्सो टारगेटिंग द सेम काइंड ऑफ मिशन कि आप टेस्टी खाओ लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। So you can have your health and taste both at the same time. So what is this? What is the story behind this mat, tray mat? इसका आई थिंक इसके पीछे बहुत सारी फाइट भी हुई है, बहुत सारा दिमाग भी लगा है। बहुत टाइम लगा है ये, मतलब आई गेस दिस टुक द सबसे ज्यादा टाइम इस ट्रे मैट को डिजाइन करने में लिया गया है। So I just want to understand the significance of all elements of this tray mat. So what is this? That's I think is the kimchi. Yeah. And that's the design. I think you have used everywhere. Yes, it's in their packaging. So it's like enjoying our noodles. Showing you how much people enjoy eating wok noodles. So this is our ramens, and this represents our noodles. And baki aap Entire menu you wanted to represent. हाँ. These are some random games. Have you solved those games? आपने खेला है भी? We haven't, but we have. अभी खेलते हैं ना इसको, पहले अभी खेलना पड़ेगा। So can we get pen? सबसे पहले तो टाइम पास करेंगे ना।
सबसे अच्छी बात है कि कस्टमर्स भी आ रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली प्लेइंग, दे आर आस्किंग फॉर पेन्स एंड खुद खेल रहे हैं। ये वाली सॉल्व कर लिया आपने? ये तो नॉस्टैल्जिक रहता है ना, ये हम बचपन से खेलते आए हैं। ये इनका गेम है। शी यूज्ड टू विन मेरा प्राइजेस एंड अच्छा, इस पे कितना टाइम लग जाता है सुडोकू में आपको? 2 मिनट। 2 मिनट में? व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन व्हेन यू हैव डिसाइडेड एंड आपने ठान लिया था हमें करना है, मतलब इंडिविजुअली मैं जानना चाहूंगा। So my mother was supportive because उन्हें पहले से पता था कि मुझे जॉब अब और नहीं करना है and I wanted to get into business. When I came up with this idea, तो उनको ये लग रहा था कि why are you going for a like आप एकदम से ब्रांड क्यों लॉन्च कर रहे हो? Start small, जिसमें जैसे आप नॉर्मल बॉक्सेस लेते हो, डोंट गो विद दीज बॉक्सेस, और इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, मे बी फ्रॉम अ क्लाउड किचन या घर से हायर करके कुक्स को एंड ऑल, उस तरह से स्टार्ट करो। बट वी वर लाइक नहीं, हमें तो बड़ा ही स्टार्ट करना है, वी वांट टू बी अ ब्रांड, सो लेट्स स्टार्ट इट लाइक अ ब्रांड। तो इस तरह से दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। अब हाँ, अभी थोड़ी डिफिकल्टीज हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गिव दैट मच टाइम एट होम। तो ऑब्वियसली आई हैव जस्ट अ सिंगल पेरेंट, सो मॉम अकेले रहती है, तो दैट्स व्हाई। आपके घर पे क्या रिएक्शन थे? नहीं, it is a blessed thing for both of us कि like our families were very supportive since start. किसी का भी ये नहीं था कि हाँ ये मत करो या मतलब you do something else. They were in fact very happy and excited. मतलब मेरी भी family, my parents and my mother-in-law, my husband, everyone was like really happy that we are going to launch this brand. ये तो एक्चुअली आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना कि व्हेन आपका ऑब्वियसली आपने कुछ स्टार्ट कर लिया एंड देन आपका घर में धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है, एंड स्पेशली व्हेन आई हैव अ स्मॉल डॉटर, तो उसके साथ चीज़ें बैलेंस करके मैनेज करना इनफैक्ट अभी भी बहुत ही डिफिकल्ट है। इनफैक्ट येस्टरडे वी वर इन दिल्ली एंड शी हैड अ ह्यूज टैंट्रम, तो हमें एकदम से ही कैब बुक करके आई हैड टू लीव। कई बार रात को होता है कि व्हेन आई एम नॉट देयर तो शी इज ऑल क्रैंकी। सो प्लस उसका तो है ही, आपके अंदर भी एक वो मदर्स का है ही, वो एक गिल्ट आ जाती है कि दैट आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे हो। एंड अर्लियर तो इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए तो था ही, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक आप अलग हो रहे हो, आप अपना टाइम जो उसके लिए आपको लगता है कि मदर्स को लगता है कि उनका सारा 100% टाइम उनके बच्चे के लिए ही होना चाहिए, वो तो यू नो कि हाँ आपको बैलेंस करके चीजें चलनी है, बट इट इज रियली डिफिकल्ट टू बैलेंस। आप एक बच्चे को घर पे छोड़ कर आ रहे हो एंड आपको एक तो वो ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको सबके ऊपर कि मेरे बच्चे को कोई खाना नहीं दे रहा है, मेरे बच्चे को कोई बाहर नहीं लेके जा रहा है, वो पता नहीं ढंग से कपड़े पहन रहे हैं, उसे ठंड क्यों लग गई, क्यों आपने ढंग से कपड़े नहीं पहनाए थे क्या, एंड व्हाट इज शी ईटिंग एंड क्या कर रहे हैं। तो इट्स लाइक आपके अंदर हंड्रेड्स डाउट्स होते हैं कि मेरे बच्चा ढंग से कोई रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है। इवन इफ इट इज योर हस्बैंड तो भी आपको डाउट्स रहेंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, नहीं किया ना, ढंग से नहीं किया। सो यू हैव टू ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। यू नीड टू मेंटेन ट्रस्ट ऑन एवरीबडी एंड ऑब्वियसली हर कोई बच्चे को ढंग से ही रख रहा होता है बैकग्राउंड में भी, बट एज अ मदर यू कैन नेवर ट्रस्ट। वही होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर मैं जनरली सर्दियों में मेरे बेटे का नाम अदम्य है, अदम्य को शावर के नीचे खड़ा कर देता हूँ, तो मुझे ऐसी डांट पड़ती है कि क्या सर्दियों में शावर के नीचे खड़ा कर दिया आपने उसको। हर किसी का अपब्रिंगिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। सो बीइंग अ मदर एंड यू हैव स्टार्टेड द नूडल ब्रांड, सो बीइंग अ मदर आप कैसे देखते हो इस ब्रांड को, बिकॉज यू आर सर्विंग नूडल? करेक्ट, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ मदर फील करती थी कि व्हेन शी स्टार्टेड टू ईट एट 2 years ऑफ एज, सो आई मतलब ऑब्वियसली देख रही है तो शी ऑल्सो वांटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, स्पेशली व्हेन वी यूज्ड टू ओपन इंस्टेंट नूडल्स, तो शी ऑल्सो वांटेड टू ईट। तो आई यूज्ड टू लाइक, मतलब आई नो आई वाज स्कोल्डिंग हर कि डोंट ईट दैट, डोंट ईट। तो आई यूज्ड टू कम अप विद ऑल्टरनेटिव्स, मे बी आई एम मेकिंग होममेड नूडल्स, आप खुद ही घर पे व्हीट से करके यू आर ट्राइंग न्यू थिंग्स। तो मुझे लगता था कि बाकी मदर्स भी ऐसे ही होते हैं कि वो चाहते भी है कि बच्चे हेल्दी खाएं, बट एक साइड पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके पास दोज आर नॉट गुड इनफ। सो मदर्स को कहीं ना कहीं हेल्थ या टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था कि वो ऐसा भी नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे ना खाएं और ये भी चाह रहे हैं कि नहीं हेल्दी भी हो। सो ये एक जर्नी रही है रिसर्च की कि हाँ कैसे हम दोनों ही चीजें मीट कर सकते हैं, कि मैं ही नहीं और मदर्स और पेरेंट्स भी ऐसा सोचते हैं। लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम टू अस व्हेन दे, जब हमने उन्हें अपना आइडिया बताया कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द मार्केट, सो दे यूज्ड टू गेट वेरी एक्साइटेड कि अरे वाह यार, मतलब मैं भी, अब मेरे भी कजन्स हैं
या मेरे भी बच्चे हैं घर पे, तो वो भी जिद करते हैं कि हमें यार नूडल्स खाने हैं, बट हम उन्हें कभी भी खाने नहीं देते हैं. सो डू लेट अस नो व्हेन यू आर ओपन, विल बी लाइक रियली वेटिंग कि हम भी यार बच्चों को हेल्दी नूडल्स खिला सकते हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, बच्चे क्यों, हम भी खाएंगे. सो दिस वाज जर्नी कि हाँ, इंस्पिरेशन वहां से आया है कि हाँ, मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ कुछ हेल्दी, तो औरों के भी बच्चों को लगता होगा कि वो, मतलब और भी पेरेंट्स को लगता होगा कि उन्हें भी हेल्दी खाना चाहिए. तो एक इंस्पिरेशन हाँ अपने ही घर से, अपने ही बच्चे से आई है कि मेरा ही बच्चा क्यों, सबके बच्चे हेल्दी खाएं. तो इस पूरी जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या रहा आपके लिए? सबसे चैलेंजिंग मतलब उसके उस ऐसा चैलेंज हो कि रातों की नींद गायब हो गई हो आपकी? I would say interiors. मतलब मैं तो ये कहूंगी कि नॉट जस्ट एक चीज हमारे लिए एवरी डे वाज चैलेंजिंग, बिकॉज समहाउ हमारे किसी भी चीज के ना टाइमलाइंस, डेडलाइंस मीट ही नहीं हो पाते थे डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स. मतलब वी एज अ टीम, एज अ होल टीम, चाहे जितना ही एफर्ट्स कर लें, अननेसेसरी डिलेज होने होते थे. वेदर इट मतलब इंटीरियर्स, आई एग्री, वाज द बिगेस्ट challenge for us since day one. मुझे ऐसा लगता है कि एक फूड एंटरप्रेन्योर के लिए ना सबसे बड़ी सीख ये होती है कि वो हर एस्पेक्ट से ग्रो कर रहा होता है. उनको अकाउंटिंग भी सीखनी है, उनको मैन पावर मैनेजमेंट भी सीखना है, उनको ब्लू कॉलर के साथ भी करना है, उनको मैनेजमेंट के साथ भी करना है, उनको कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी काम करना है, ओवरऑल रेसिपी भी आपको मीट करनी है, उसके बाद फूड कॉस्टिंग भी देखनी है, उसके बाद भी अगर आपकी डेडलाइन मीट ना हो तो वो फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी सीखना है. तो हर एक एस्पेक्ट से मतलब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो एटलीस्ट. नहीं, ट्रू. पिछले 4 to 5 months में हमारा इतना टेस्ट हो गया है इन सब चीजों को लेकर के, इतने डिलेज और इतनी सारी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीजों में वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसको फिगर आउट करने के लिए. सो वी गॉट यूज्ड टू ऑफ लाइक, पहले तो हमें जब इनिशियली प्रॉब्लम्स आती थी ना, तो एक थोड़ा सा वो लगता था कि कैसे करें, क्या करें, क्या करें. बट नाउ इफ यू सी टुडे, तो ओवर द पीरियड ऑफ दीज मंथ्स वी आर लाइक, हाँ आओ प्रॉब्लम लेके आओ, we'll find a solution. So we are not, we definitely are not at that place when we started this journey, and we have definitely grown over the period. So that's. So initially तो मुझे भी याद है कि initially हर छोटी चीज़ के लिए we were discussing हर एक छोटी चीज़ के लिए, but eventually you got to know कि solution तो ढूंढना पड़ेगा. बिना solution oriented approach के हम काम नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री के अंदर. In fact, today also, around maybe 9 a.m. or something, we not 9, in fact 11 a.m. This place was filled with water because कल heavy rains थे आज सुबह early morning से ही. So we never knew, मतलब ऐसा enclosure है कि हम सोच नहीं सकते कि यहाँ पे अंदर इतना पानी आ सकता है. So like कि सुबह से ही चालू थे कि okay let's do this, let's do that. So can you imagine, like every day is like that. But yes, Sugandha is correct. Now we have entered into solution mode. Instead of problems पे panic करने की बजाय हमारा solution mode on हो जाता है अब. So how's your journey with individually Logical Chosha and CYK? It has been an amazing journey till now, and we started. I guess if I remember, my first call was to Mr. Simranjeet. So it was him जिन्हें हमने अपना concept pitch किया था. Then he was the one जिन्होंने एक trust दिखाया. एज न्यू, मतलब हम एक नए हैं इस इंडस्ट्री में. इनफैक्ट हम दोनों में से किसी का भी F&B बैकग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट दिखाया, उन्हें हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया. मतलब ये भी एक बड़ी बात होती है कि आप इंसान का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप देख रहे हो कि उसमें ग्रोथ के बहुत ही चांसेस हैं, तो आप समझ के आपने फिर देन ही मे बी कन्विंस मैं कहूँगी, या फिर मैं कहूँगी उन्होंने मतलब ट्रस्ट दिखाया. मैं यही कहूँगी कि हाँ, कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, दैट वी कैन डिस्कस ऑन, बट द कॉन्सेप्ट इज रियली नाइस एंड न्यू इन द मार्केट. सो मतलब ही वाज लाइक क्वाइट श्योर कि लेट्स वर्क ऑन इट एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग जो भी आगे निकल कर आएगी. सो देन वी वेंट अहेड and we met you and you helped us explain things in details how we can do it. इस concept को, ये तो हमारा एक concept है जो हमने mind में बनाया हुआ है, इसको reality में convert कैसे करना है. So that was एक step by step जो guidance होता है वो हमें CYK team से मिला. So and then again the Logical Chosha team ये तो हमने उन्हें बहुत परेशान किया है. तो in fact हमारा logo was the first thing.
उन्होंने पहले बार में ही शी गेव अस द लोगो, एकदम परफेक्ट लोगो बना था, बट वो हमारा रहता है ना कि नहीं नहीं हो सकता है इससे और अच्छा हो, तुम्हें 4 बार और डिजाइनिंग करवाते हैं। Then we eventually landed up to the first logo. So this used to happen in like every designing. हमारा चाहे पैकेजिंग का डिजाइन हो, चाहे हमारा आपके स्टार्टिंग के कुछ भी डिजाइन थे, तो दिस यूज टू लाइक हैपन एवरी टाइम। बट यस द टीम वाज लाइक वेरी टैलेंटेड, उन्होंने बहुत ही अच्छे डिजाइन निकाले। एंड हाँ, थोड़े से समझाने में प्रॉब्लम्स होते थे बिकॉज वी आर लाइक फार अपार्ट। एक अलग बात होती है अगर आप साथ ही बैठे हो तो सामने वाला भी आपकी बातें आसानी से समझ लेता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू, मतलब आपका क्या आइडिएशन है, क्या चाह रहे हो आप हमसे। तो ड्यू टू द डिस्टेंस वो एक चैलेंज रहा, बट यस दे वर लाइक टैलेंटेड इनफ कि उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता था। फिर वो बात अलग है कि हम 4 बार 6 बार उनसे कहते थे नहीं अच्छा नहीं अब ऐसे। फिर इनफैक्ट जब वो फाइनल डिजाइन भी देते थे तो उसके बाद हमें 2 दिन बाद और कुछ याद आता था, प्लीज ये एलिमेंट निकाल के ये एलिमेंट डाल दो आप। उनसे भी आप फीडबैक ले सकते हैं, वो ज्यादा ट्रूथफुल फीडबैक वो लोग देंगे हमें। व्हाट्स योर विजन, इस ब्रांड को कहाँ तक ले जाने का विजन है आपका? एंड ओवरऑल आप किसके कौन कौन से ब्रांड्स ऐसे हैं, कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ आप फ्यूचर में एक्सपेंशन करना चाहते हैं? सो वी वांट टू एक्सपैंड दिस ब्रांड, और लाइक ये जैसे हमारा पहला आउटलेट है, वी वांट कि यहाँ से हम सारा एक्सपीरियंस ले करके और सारा अंडरस्टैंड करके कि कस्टमर्स वगैरह को किस तरह का क्या क्या पसंद है, उस तरह से थोड़ा बहुत अपना जो भी हमें चेंजेस करने की जरूरत है वो सब करके। So this would be the prototype for you. दिस विल वर्क एज अ प्रोटोटाइप। तो वील ऑल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि कस्टमर एंगेजमेंट हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, वी आर आस्किंग फीडबैक, तो सेम एक जेन्युइन रिप्लाई मिल रहा है लोगों से। बिकॉज आप अगर नॉर्मल फीडबैक्स लेते हो तो कोई भी कुछ भी भर देता है उसमें। सो दैट्स इट्स वर्क लाइक अ प्रोटोटाइप। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड वी वांट उसको लेकर के वी वांट टू कैप्चर दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर में हम 2-4 आउटलेट्स अपना हर जगह पे, नोएडा हो गया आपका, गुड़गांव हो गया, दिल्ली इटसेल्फ, सीपी आपका एक अच्छा एरिया है, और आपका जीके उधर के। So मतलब हम we are targeting high street markets. राइट, सो वहां पर करने का प्लान है। सो वी वांट कि हमारे खुद के 3-4 आउटलेट्स खुद के हों, एंड देन वी वांट टू मूव इनटू franchising model. So any vision to open in food courts as well? We can consider. Okay. I think let's try a food. Yes. यस तो चलिए शुरू करते हैं। Cheers. मतलब एक नूडल एक ऐसी चीज है जो मतलब जो डेट पे जाते हैं कपल्स, वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं खाते, ऐसा क्यों? ये स्टोरी तो हमारे यहाँ भी है, मतलब एवरी टाइम अ कपल इज कमिंग। आई थिंक नूडल्स और बर्गर एक ऐसी चीज है जो लड़कियां किसी के सामने ज्यादा ओपनली नहीं खाना चाहती हैं। I guess it's messy, इसलिए। हाँ, इस वजह से ही। और एक तो मैंने कपल्स को देखा, एवरी कपल्स आते हैं तो दे ऑर्डर 1 नूडल्स और उसी में लेकर वो तो उससे तो प्यार बढ़ता है। करेक्ट। और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा अभी इतने टाइम से आप रन कर रहे हैं? तो हमारा तो हम फर्स्ट 2 कस्टमर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। तो वी गॉट दिस फर्स्ट कस्टमर, उनका पहला ही ऑर्डर, एंड शी वांटेड एवरीथिंग सुपर स्पाइसी। तो शी वाज ऑलवेज लाइक ये कैसा है, शी वाज टेकिंग द नेम ऑफ द डिशेस, शी वाज लाइक कि ये स्पाइसी है, नहीं ये नहीं चाहिए, अच्छा ये स्पाइसी हो जाएगा। तो वी टोल्ड हर द स्पाइसीएस्ट डिश फ्रॉम द मेन्यू, शी वाज लाइक कि हाँ ठीक है, जितना स्पाइसी हो सके उतना स्पाइसी बना देना। तो मतलब कोइंसिडेंटली हमारे शेफ ने उसी दिन एक स्पाइसी एक डिप बनाई हुई थी, तो हमने उन्हें उसके साथ एक एक्स्ट्रा डिप भी रख के दे दी कि इफ यू वांट मोर स्पाइसी, इससे भी ज्यादा स्पाइसी करना है, सो यू कैन यूज दैट, बिकॉज DIY है तो आप जितना चाहे स्पाइसी करा सकते हैं। देन केम द अदर कस्टमर एंड शी वाज लाइक कि सबसे कम स्पाइसी कौन सा है? सबसे माइल्ड। माइल्ड, आई वुड से ब्लैंड। उन्होंने कहा था बिल्कुल स्पाइस नहीं देना है, 0 स्पाइस करना है। फिर वी ट्राइड आवर बेस्ट, बिकॉज थोड़ा बहुत तो आता ही है स्पाइस, बट मतलब फॉर्चुनेटली इनफ वी वर एबल टू सैटिस्फाई हर टेस्ट बड्स। मतलब दोनों एक्सट्रीम को हमने पहले 2 कस्टमर्स वर लाइक एक्सट्रीम, एक को एकदम सुपर स्पाइसी चाहिए था और एक को एकदम ही लो स्पाइसी चाहिए था, बट यस बोथ ऑफ देम लाइक्ड आवर फूड, वी गॉट द फीडबैक। ओवरऑल कस्टमर्स हैव बीन लाइकिंग आवर फूड, क्योंकि एक तो ये इस एरिया में एक नया कॉन्सेप्ट है जो है नहीं, सो उन लोग को एक नई चीज ट्राई करने को मिल रही है। काफी लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको एक्चुअली डिशेस के नाम भी नहीं पता है, सो वी हैव टू एक्चुअली टेल देम कि ये क्या चीज है, उसका क्या बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो ओवरऑल आपको कितना सीखना पड़ा जब आप फूड ट्रायल्स कर रहे थे? आपने पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, आप लोगों ने अपना वेट नहीं बढ़ाया फूड ट्रायल्स के दौरान, वरना जनरली 2 या 3 किलो तो वेट आराम से बढ़ जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या चीज़ें आपने स्टडी करी जब आप
फूड ट्रायल कर रहे थे, कुछ ऐसा मतलब वियर्ड सा रहा हो या फिर ओवरऑल ऐसा हो कि आज कुछ सीखने को मिला फ्लेवर्स वाइज, प्रोफाइल वाइज? एक हमें वियतनामीज रोल, आई एम नॉट श्योर अबाउट यू बट आई गेस वी ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इट वाज लाइक ट्रायल्स सर्दियों में हो रहे थे, एकदम ठंडी हवा चल रही थी एंड द शेफ केम विद दिस कोल्ड वियतनामीज रोल. वेल लाइक एक तो इतनी ठंड हो रही है, कोई बात नहीं, ट्रायल्स हैं, ट्राई तो करने पड़ेंगे. बट एज सून एज वी टुक द फर्स्ट बाइट एंड इट वाज सो नाइस, सो अमेजिंग कि हमें लगा कि अगर सर्दियों में भी हम ये कोल्ड रोल्स खा सकते हैं और हमें इतने अच्छे लग रहे हैं दैट वी वुड लाइक टू हैव मोर एंड मोर. सो मतलब दैट वाज वन टाइम कि वी थॉट कि यार हमारा खाना बहुत अच्छा है एंड इट्स गोना बी हिट. एंड सिमिलरली वियतनामीज रोल के बाद हमने हमारे कुछ नूडल्स ट्राई किए, रामेन्स ट्राई किए एंड दे वर ऑल सो अमेजिंग. दैट गेव अस आवर फर्स्ट कॉन्फिडेंस कि आवर कॉन्सेप्ट इज लाइक रियली नाइस एंड द फूड इज गोना बी हिट इन. एंड यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रोफाइल्स एंड टेस्ट. आई एम वेरी पर्टिकुलर. मुझे डेकोरेशन मतलब जैसे प्रेजेंटेशन है, जो टेस्ट है, इट हैज टू बी अ सर्टेन स्टैंडर्ड. तो आई वांट कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. सो दैट्स व्हाई वी हैड टू एक्चुअली बग अप एवरी नाउ एंड देन कि इसमें ये कलर कम है. क्लाइंट बहुत फिनिकी है. Like there was one salad, तो वो पूरा ग्रीन दिख रहा था, तो लाइक नहीं ये नहीं चलेगा, इसमें हमें कुछ तो कलर और ऐड करना है. तो वी लाइक अच्छा ठीक है, इसमें चेरी टोमेटो करते हैं तो रेड कलर आएगा. सो दैट्स हाउ. नहीं, इट्स ऑल अबाउट सी वो मजाक अपनी जगह है, बट इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर डिश, कैसा दिखना चाहिए, क्या प्रोफाइल होनी चाहिए उस डिश की, सो आपको पता है फिर कि आप क्या कर रहे हो. इट्स नॉट कि रैंडमली अच्छा कोई नूडल आ गए, ठीक है टेस्ट कर दो. तो इफ यू नो व्हाट you really want to achieve, you should pursue that, and you have, I think you have pursued that. मैं आपको एक सच बात बताऊं, हमने 2 बार फूड शूट्स कराए हैं and we have not uploaded the pictures anywhere because we are not okay with those pictures. इसलिए then we are like कि ठीक है, अपने ही खुद ही लेंगे पिक्चर्स, we'll edit and then we'll post them. और इतना हुआ है कि इसमें ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं चलेगा. इनफैक्ट हमारी जो सिग्नेचर डिश भी है बटर चिकन नूडल्स. So I am like not very much open to experiments. I am not that kind of person. She is. But yes, जब when I got to know यार बटर चिकन नूडल्स है मेन्यू में, मैंने कहा यार बटर चिकन के साथ नूडल्स कौन खाएगा? It's like कि let's give it a try at least कि रुक जा यार, रुक जा. तो it's like चलो okay. And when finally ट्रायल्स में शेफ अमन ने हमें ट्राई कराए बटर चिकन नूडल्स. आई गेस वो मुझे आज तक के बेस्ट लगे हैं. तो आई नेवर इमेजिन कि आई विल बी ईटिंग लाइक नूडल्स एंड बटर चिकन इन अ कॉम्बिनेशन, बट इट टर्न्ड आउट लाइक रियली ग्रेट. सो इट इज लाइक अमेजिंग. सो इन फैक्ट एवरीबडी शुड ट्राई दैट. इट्स एन अमेजिंग डिश एंड थैंक्स टू द शेफ टीम ऑल्सो कि उन्होंने ये मेन्यू में रखा एटलीस्ट. उन्होंने कहा कि प्लीज एक्सपेरिमेंट कर तो लो. मतलब आई वाज लाइक क्या रिमेम्बर अमन को मैं बोल रही हूँ कि यार ये क्यों रखा है, ये कुछ और नहीं निकाल सकते क्या हम? नहीं होता है कभी कभी वियर्ड कॉम्बिनेशन एक यूएसपी बन जाता है. तो हर एक डिश की जो आज के टाइम में यूएसपी दिखती है, वो एक टाइम में वियर्ड कॉम्बिनेशन थी. चाहे आप चिकन टिक्का मसाला की बात करें, चिकन टिक्का मसाला इज नॉट एन इंडियन डिश. अगर इसका जो ओरिजिन है, इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन स्कॉटलैंड. तो इंडियन शेफ ने वहाँ पर डेवलप करी. उसका ओरिजिन, दो फ्लेवर्स इंडियन है बट ओरिजिन इज नॉट इंडिया. अच्छा, दैट इज व्हाई उनकी वो स्पेशलिटी है वहाँ पर. हाँ. सो इट्स नॉट कि फूड ट्रेवल करता है. अब जैसे हमने कोई भी इंडियन फ्यूजन किया किसी भी इंटरनेशनल खाने के साथ, तो वो एक अपना यूएसपी क्रिएट करके जाता है. करेक्ट. आई गेस हमारा बटर चिकन नूडल्स वही क्रिएट कर रहा है बिकॉज पीपल कम, देन दे ऑर्डर वन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये क्या है, एंड देन दे ऑर्डर 2 more कि नहीं यार सब खाते हैं, एक और हम जो भी साथ आए होते हैं उन्हें भी खिलाते हैं, एंड देन दे मतलब एक पैक करके भी लेके जाते हैं. सो दिस इज लाइक रियल फीडबैक फ्रॉम द पीपल एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट पीपल आर लविंग आवर फूड एंड दे आर लाइक वी हैव रिपीट कस्टमर्स सिंस day 1. सो पीपल आर लविंग, दे आर कमिंग अगेन एंड हैविंग देयर फेवरेट नूडल्स जो भी उन्हें सबसे अच्छा लग रहा है. That's a best thing. That's the best thing. तो उन्हें मतलब literally we are like staring at people whenever they come. It happens, होता है ऐसा. Telling me कि मत देख उधर मत देख. But I can't like, मैं curiosity अपनी stop नहीं. I just want to look at their expression कि उन्हें. तो कैमरा में देख लिया करो ना. I'll try that next time.
वो एक्चुअली उस टाइम याद नहीं रहता है, वो क्यूरियोसिटी इतनी होती है ना कि उन्हें कैसा लग रहा है, तो शी कीप्स रिमाइंडिंग मी, मत दे उधर, मत दे। I think you complement each other. हाँ, डेफिनेटली। हाँ, हमारा टेम्परामेंट, हमारा क्वालिटी, स्टाइल भी और वो भी। मैनेजमेंट स्टाइल, एवरीथिंग, सो इट इज नाइस। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।